बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम बात करेंगे राना शहजाद साहब की, जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे। उनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ के ऊपर जो जनाजे के मनाजिर थे, जिस तरह से अल्लामा साद से सब तशरीफ ले गए, जिस तरह से पब्लिक वहां पर आई, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप उनके साथ शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, राना शहजाद यंग नौजवानों के लीडर, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा, कारकुन, अल्लामा साद हुसैन साहब के वफादार, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह के नजरिए के साथी, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार, अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। और आप सब लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं अपने अपने घरों में, जहां पर भी आप भी सब लोग जो है ना वो एक एक मरतबा फातिहा खानी करके सवाब यानी आप इनके ऊपर सवाब दराज पहुंचाए इनको। नाज़रीन, ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है बतौर एज ए फैमिली। यानी जब आप देखेंगे आपका ताल्लुक जब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं आप एक नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह तस्बीह के अंदर आप देखते हैं कि तस्बीह किस तरह से परोई हुई होती है, इसी तरह जब आप किसी जमात में होते हैं, किसी नजरिए के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप भी तस्बीह की तरह जो तस्बीह के मड़के होते हैं, मोती होते हैं, इसी तरह आप भी ऐसे होते हैं कि एक यहां से शुरू होता है, दूसरा यहां पर, लेकिन वो आपस में उनका कनेक्शन होता है, वो आपस में जुड़े हुए। तो इसी तरह आप लोग भी जहां पर भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, जब भी आपको कहीं पर तकलीफ होती है, जो आपका साथी होगा, आपके नजरिए का हामी शख्स होगा, वो इस तकलीफ को, इस नजरिए को क्या करेगा, महसूस करेगा। ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को समझना चाहिए। और इस रियलिटी को कोई भी बंदा जो है वो बिल्डोज नहीं कर सकता, वो इस रियलिटी से इनकार नहीं कर सकता। ये वो चीजें हैं नाज़रीन। और इसी तरह आप देखेंगे अल्लामा साद हुसैन साहब खुद जाते हैं राना साहब की नमाज जनाजा खुद पढ़ाते हैं। और इस चीज़ का में एक और भी सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो क़ियादत है, वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के हर गम के साथ, खुशी के साथ जुड़ी हुई है और उनको इस चीज़ का अदराक है, इल्म है। आज आप देखेंगे गलियां जो थी वो इनकी नमाज जनाजा के लिए जब लोग आए, यानी गलियां जो थी वो भरी हुई थी। ये कोई वजीर नहीं थे, ये कोई मुशीर नहीं थे, ये कोई मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि ये एक नजरिए के ऊपर इतनी पब्लिक उमड़ कर आई। और यही नजरिया आप सब लोग जानते हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो है वो हमेशा इसी नजरिए को लेकर आगे बढ़ रही है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान इसी नजरिए को लेकर आगे चल रही है। तो नाज़रीन, आप भी इसी तरह जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, जहां पर भी आप बसते हैं। जब भी आप तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुन को देखेंगे मुश्किल में है, आप उसकी हेल्प करें, मदद करें। अब ये जानकर मदद ना करें कि ये हमारा रिश्तेदार है, नेबर है। वो तो एक अलग से हमारा फर्ज होता है कि जब हमारा कोई रिश्तेदार, कोई नेबर, कोई भाई, अगर वो कोई बीमार होता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त होती है, वो एक हमारा अलग मैटर है, वो एक खून का रिश्ता होता है, उसकी तो हेल्प करना ऐसे समझे कि हमारा फर्ज है। लेकिन जब आपका कोई नजरिए का हामी शख्स, कारकुन हो, लीडर में से हो, जो भी, अगर उसके ऊपर भी तकलीफ होती है तो उसकी भी आप क्या करें, हेल्प करें। तो ये आज मेरा बड़ा जो है ना वो दिल खुश हुआ, यानी दिल गमज़दा भी है इस नौजवान की वफात पर। और जो इसकी फैमिली के साथ ऐसे समझे, जो इसकी फैमिली को गम मिला, जो उनके बच्चों को गम मिला, वो गैप कभी भी कोई भी फेल नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनका एक लॉस हुआ है, जो उनका एक नुकसान हुआ है, ये कोई नहीं फेल कर सकता। लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे, उनके साथ मिलेंगे, यानी जब एक लीडर चलकर जाता है, मिलता है,
तो उनको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होती है कि भाई पीछे हमारे साथ हमारा लीडर भी खड़ा है, हम अकेले नहीं हैं। और इसी तरह अल्लामा सआद हुसैनी साहब नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपने कारकुनान की हर खुशी में हर गमी में जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये चीज़ कारकुनान के अंदर मज़ीद करेज पैदा करती है, उनको जुर्रत देती है कि भाई आपका जो लीडर है वो आपके हर दुख सुख में जाने के लिए तैयार है, वो आपकी तकालीफ को अपनी तकालीफ जो है ना वो समझता है। तो इसी तरह आप सब जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुड़ जाया करें। और आप देखें कि जरदारी को देख लें, इसी नवाज शरीफ को देख लें, ये अपने वालदैन के भी जनाजों में नहीं आते। अपने बहुत से लोग हैं ना जो आपको ताने मारते हैं, कहाँ गया आपके लीडरशिप, कहाँ गया आपका वो फलां फलां, इस तरह से उनको बोलो कि भाई हमारा लीडर सआद हुसैन रिजवी साहब है, आपका लीडर इमरान खान है, आपका लीडर नवाज शरीफ है। फिर आप उनको मिसालें दो कि भाई देखो आप हमारे साथ हमारे लीडर की बात करते हो ना कि आपका लीडर ये या वो है। आप हमारे लीडर को देखो कि मेलसी के अंदर डेथ हुई हमारे लीडर की, जो कराची के अंदर लीडर का तो शहीद हुए, उनके नमाज जनाजा में भी हमारी आला क़ियादत यानी हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब तशरीफ़ ले गए। फिर ये राना साहब की नमाज जनाजा में अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब खुद तशरीफ़ ले गए। नवाज शरीफ की अपनी वालदा वफात पा गई। देखें कि ये वज़ीर आज़म की सीट के लिए, कुर्सी के लिए ये शख्स चलकर पाकिस्तान आ गया, लेकिन अपनी माँ की कब्र पर जो उसके जनाजे में ये शख्स नहीं आया। जब ये अपनी पैदा करने वाली के खैर खा नहीं, सबसे बड़ी अगर आपको हमदर्दी हो सकती है या जिनकी आपके साथ हमदर्दी हो सकती है वो आपके वालिदैन है, आपकी फैमिली है, उसके बाद आपके दूसरे रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं। यानी नवाज शरीफ अगर अपनी माँ का नहीं बन सका, नवाज शरीफ अगर अपने बाप का नहीं बन सका, तो क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस 22 करोड़ आवाम का हमदर्द या खैर खा बन सकता है? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, किसी भी सूरत नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ इस मुल्क का भी गद्दार है, नवाज शरीफ इस कौम का भी गद्दार है। नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तक है कि मुझे कुर्सी दो, उसके बदले में ये कुर्सी कैसे हासिल की। आप बेनज़ीर को देख लेंगे, बेनज़ीर ने जब कुर्सी हासिल की तो इसके लिए उसने अपने भाइयों को भी मरवा दिया, उसके जो भाई मरे हैं वो भी, फिर वो आप खुद भी इसी इक़्तिदार के लालच में मारी गई है। नवाज शरीफ को आप देख लें कि जब भी ये आए इक़्तिदार की खातिर है, कंप्रोमाइज़ किए, सब कुछ किया, लेकिन अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को जब इक़्तिदार की ऑफर की गई, उस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान को इजीली जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी यानी नवाज इमरान खान की, वो नेशनल असम्बली के अंदर भी नशिस्तें देने के लिए तैयार थी, वो सेनेट के अंदर भी नशिस्तें देने के लिए तैयार थी। उसके पीछे आपकी एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके पीछे आपकी एजेंसीज थी, उसके पीछे आपका जो उस वक्त का ISI का जो चीफ था जनरल फैज हमीद वो था। और वो अपने एक पालतू फैसल वाडा को बार बार जो था वो अल्लामा सआद हुसैन साहब की जाने भेज रहे थे कि भाई आप जाओ इनके साथ मुलाकात करो, मुज़ाकरात करो, जो कुछ मांगते हैं मांगो, इनको सब कुछ का लालच दो, ऑफर्स करो। लेकिन अल्लामा सआद हुसैन साहब ने साफ इनकार किया। अगर यहाँ पर नवाज शरीफ होता, उसको ये लालच, जैसे जरदारी को जब बेनज़ीर की डेथ हुई तो जरदारी जो था वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहा था या और लोग, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि देखो भाई जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप पीपल पार्टी की ही सिंध के अंदर हुकूमत बनेगी, हम किसी और की हुकूमत नहीं बनने देंगे। ये जरदारी ने क्या किया, मैसेज दिया। तो फिर आप देखें कि ऐसा ही हुआ कि जरदारी आज भी हुक्मरान है सिंध के अंदर। तो ये इनकी जो गुंडागर्दी नाज़रीन इस वक्त चल रही है और हो रही है, तो इस गुंडागर्दी को एक्सपोज करना ये आपका फ़र्ज़ है, इस गुंडागर्दी को हाईलाइट करना ये मेरा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है। आप इनको एक्सपोज करें, आप इनके जो असली चेहरे हैं वो कौम को दिखाएंगे। भाई ये लोग हैं और इनके ऊपर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ जितनी भी हो सके आप स्ट्रगल करें, जदोजहद करें, इनको शिकस्त दें, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को वीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर जिसका नाम है अल्लामा सआद हुसैन रिजवी, जो पूरी कौम को जोड़ रहा है, जो कौम को तोड़ नहीं रहा।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।